अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, चीन और भारत को लेकर इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अगर मैं आपके सामने सारा दिन लाइव भी बैठा रहूं और आपको बताता रहूं कि अब ये हो रहा है, अब चाइनीज़ आर्मी ये कर रही है, अब शी जिनपिंग ये नया हुक्म दे रहे हैं, भारतीय हुकूमत ये प्लान कर रही है, मोदी की और आर्मी की ये मीटिंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर गुजरते हुए लम्हे के साथ सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा होती जा रही है। ज़ाहिर है हमें खुशी है, हमारे कश्मीरी भाइयों पे जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हुआ है और हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब मोदी को उसकी औकात का पता चला है और हमें भी पता चला है कि इनकी औकात क्या है। जिनको हम हाथ नहीं लगा रहे थे वो जुल्म करते जा रहे थे, हमें भी पता चल गया है कि ये इतने जोगे नहीं हैं, ये सिर्फ बड़के लगाते हैं, ये सिर्फ फिल्में बनाते हैं, ये सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं करते। अब हर गुजरते हुए लम्हे के साथ सिचुएशन तब्दील होती जा रही है। कभी खबर ये आती है कि चीनी आर्मी ने 5000 नई फौज कश्मीर में दाखिल कर दिया, लद्दाख में दाखिल कर दिया। कभी खबर ये आती है कि चीन ने फलां इलाके पर कब्जा कर लिया है। अब खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि चीन ने कश्मीर के अलावा उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है बाकायदा, जहां पर भारत की हुकूमत है, यानी वो भारत के इलाके हैं। अब लद्दाख, कश्मीर ये तो मुतनाज़ा इलाके हैं, लेकिन वो इलाके जहां पर भारत का कंट्रोल है और वो भारत का हिस्सा है, वहां पर भी चीन ने कब्जा कर लिया है। फिर खबर ये आती है कि अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा है। अमेरिका अब ये कहता है कि मैं सालसी करवाने के लिए तैयार हूँ। रशियन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रशियन मीडिया ये क्लेम करता है कि अमेरिका ये कहता है कि मैं सालसी करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं चीन से भी बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान से भी बात करता हूँ, लेकिन हमें सबको पता है कि अमेरिका की क्या चाल है, अमेरिका किस तरह की सालसी करवाता है और माजी में ट्रैक रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा बेशुमार खबरें हैं। पाकिस्तान आर्मी ने जो सरप्राइज दिया है भारत को, अभी डीजी ISPR का ट्वीट सामने आ चुका है और बेशुमार डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले जो खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि चाइना ने ना सिर्फ लद्दाख में सरप्राइज दिया है, सकम सेक्टर पर सरप्राइज दिया है, ना सिर्फ अपने 10,000 से जायद फौजी लद्दाख में दाखिल किए हैं, बल्कि भारतीय समंदर पर भी चीन का कब्जा है। चीनी वजारते दफा की जानब से जो नया बयान सामने आया है और ये रशियन मीडिया की खबर है, स्क्रीनशॉट इस खबर का आपके सामने मैं रख दूंगा कि 690 जवान हमने भारतीय समंदर में दाखिल कर दिए हैं। ना सिर्फ जवान दाखिल किए हैं, बैरी बेड़े दाखिल किए हैं, बल्कि उन पर डिफेंस सिस्टम भी लगा दिया है जो कि मिसाइल को कंट्रोल करता है, जिससे आप निशाना नहीं बनेंगे और आप मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तान का निज़ाम हाईजैक कर लेंगे। आप जब चाहें जहां चाहे हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं, हिंदुस्तान की कश्तियों को निशाना बना सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने मैं रख दूंगा, बाकायदा तौर पे तस्वीरें जारी की गई हैं ईरान की जानब से भी और चीन की जानब से भी कि भारतीय समंदर पर इस वक्त चीन का कब्जा है। ये इंतहाई हौसला अफजा खबर है। सकम सेक्टर पर कुत्तों वाली हो रही है, लद्दाख के अंदर चीन घुसकर बैठा हुआ है, अब समंदर के अंदर भी चीन घुस चुका है। अमेरिका कहता है कि हम सालसी करवाएंगे। अमेरिका क्या सालसी करवाएगा? चीन ने भारत का माफ़ीनामा भी मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा सूरत हाल तो इंतहाई मज़ेदार और इंतहाई वाज़िया हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील आपके सामने रखूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। चीन बहुत कुछ कर रहा है। चीन कश्मीरियों का बदला ले रहा है। चीन लद्दाख में दाखिल हो चुका है। चीन भारत को फैंटी लगा रहा है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये सब कुछ चीन पाकिस्तान के लिए कर रहा है। हमें अपनी जंग खुद लड़नी है।
ये बात मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम ज़्यादा खुश ना हों कि चीन ये सब कुछ कर रहा है। हमें भी ये सब कुछ करना चाहिए था और अभी भी वक्त नहीं गुजरा, हमें भी ये सब कुछ करना है। हमने चीन पर नहीं छोड़ना। ये बात अलग है कि हम दुश्मन को सरप्राइज़ देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कैंपेन चलाएं जिसमें ये वाज़िया तौर पे मुतालबा करें कि जिस तरह से चीन सबक सिखा रहा है, हमारे मुसलमानों पे पिछले 9 माह से जुल्म हो रहा है, कश्मीरी मर रहे हैं, औरतों की असमत दरी हो रही है। अब मोदी को क्या हुआ है? अब तो मोदी को सांप सूंघ चुका है। अब तो कोई प्लानिंग सामने नहीं आ रही। मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की, अजीत डोवल की, आर्मी चीफ की और मोदी की। क्या बयानिया सामने आया है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम जारियत का जवाब भी देंगे। अब तो आप बड़े अमन वाले बयानात दे रहे हैं। अब दोस्तों चीन क्या चाहता है? चीन ये चाहता है कि ये जारियत करके देखें। चीन को अब बहाना चाहिए कि किसी तरह से ये जारियत करें तो सही, हमें भी पता तो चले ये किस तरह से जारियत करते हैं, ये किस तरह से घुसकर मारते हैं। मेरे पास सैटेलाइट की तस्वीरें मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रख सकूं जिसमें वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि चीन ने किस तरह से जंगी तैयारे और असला, बेशुमार असला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जमा कर लिया है। जबकि अब जो जुनूनी भारती हैं, जुनूनी भारतीय फौज, उसका क्या हाल है? रो रहे हैं, फिल्मों के डायलॉग बोल रहे हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एक फिल्म में सलमान खान को लें, आमिर खान को लें, या शाहरुख खान को लें, या सैफ अली खान को लें, और साथ में कतरीना कैफ को लें, और अगले साल एक मूवी बना दें जिसमें ये चाइना की फैंटी लगा रहे हूँ। ये सब कुछ यही कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। जनरल बख्शी जो कि टीवी पर आकर बड़के लगाते थे, उन्होंने अपनी मूछें कटवा ली हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए शर्म का मुकाम है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जबकि एक जानब ये चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहे, दूसरी जानब लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्होंने जासूस भेजा हुआ था, एक ड्रोन कैमरा भेजा हुआ था जो कि 650 मीटर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्यों भेजा, ताकि हमें पता चले एक जानब हमारी कुटाई हो रही है चीन से, कहीं पाकिस्तान जंग की तैयारी तो नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मूवमेंट्स को देखा जाए, नेपाल की मूवमेंट्स ये देख रहे हैं और नेपाल भी सरप्राइज़ देने की तैयारी में है। लेकिन अब हमें ये पता चले कि नेपाल के साथ हम महाज पर हैं, चीन के साथ हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, समंदर से लेकर पहाड़ों तक। अब पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर है हमारे पास इससे अच्छा मौका कभी नहीं होना कि जब भारतीय आर्मी मसरूफ़ है नेपाल के साथ लद्दाख में और सिक्किम सेक्टर में, इधर से हमारे पास इससे अच्छा मौका कभी नहीं आना। अब पता नहीं हम हमला करते हैं, हम कश्मीर का बदला लेते हैं या हम नहीं लेते, या हमारी क्या हिकमत अमली है। मैं पहले कह चुका हूं कि हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। लेकिन जो भारत ने ड्रोन भेजा रख चक्री सेक्टर पर, जो कि पाकिस्तानी हदूद में 650 किलोमीटर तक दाखिल हो चुका था, वो हमने गिरा दिया है। तस्वीर सामने आ चुकी हैं, DG ISPR का ट्वीट भी सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा है कि हमने ड्रोन मार गिराया है। तो दोस्तों मुख्तसर ये कि हिंदुस्तान को चारों जानब से हजीमत उठानी पड़ रही है। जालिम भी तो बहुत थे, जुल्म भी बहुत करते थे, लेकिन अब हजीमत उठानी पड़ रही है चारों तरफ से। इंटरनेशनल मीडिया पे खबरें क्या चलवा रहे हैं कि हम कोरोना वायरस में फंसे हुए हैं, हम दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क बन चुके हैं जहां पे सबसे ज़्यादा कोविड-19 से मुतासरा लोग हैं, और दूसरी जानब चारों तरफ से हम पे हमले हो रहे हैं, अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप घुसकर नहीं मार सकते, अगर आप सिर्फ फिल्में ही बना सकते हैं, तो आप अपनी औकात में रहा करें। और हमेशा की तरह आखिर में यही कहूँगा कि पाक आर्मी को अब चाहिए कि वो कश्मीरियों का बदला लें, गज़वा हिंद का ऐलान करें,
इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलना, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। हमारे पास बेहतर वक्त है कि हम एक मजबूत हिकमत अमली बनाएं। चीन पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आप सोचे ही ना, अभी तक चीन पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि आगे बढ़ रहा है। हमने भी आगे बढ़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।